घटना चक्र के प्रायोजक MDH मसाले। मसाले से MDH और बिरला पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, a यश बिरला ग्रुप कंपनी। Where there's Birla, there's power. Wonderful. नमस्कार, घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। आपने संदीपन गुरुकुल का नाम सुना होगा। सुदामा और कृष्ण साथ साथ पढ़ते थे। और आप आजकल जिन स्कूलों के नाम सुन रहे हैं या अखबारों में पढ़ रहे हैं, उसमें कोशिश तो करते हैं एक माँ बाप होने के नाते और एक छात्र होने के नाते कि कहीं ना कहीं संदीपन की झलक मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। समय काल परिस्थिति के अनुसार सब चीजें बदल गई हैं। छात्रों के हाथ में मोबाइल हैं, टेलीविजन है, गाड़ियां हैं और एक रौब है। उस रौब के पीछे क्या मनोवृत्ति है? आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं कि क्या वो परिस्थितियां होती हैं जब एक छात्र दूसरे छात्र को चाकू घोंप देता है या बस में ईंट से लेकर के उसका सर फोड़ के उसकी हत्या कर देता है, या आपस में जो हंसी मजाक का दौर है उसके पीछे क्या भाव है? कौन लोग हैं, कैसे छात्र हैं, कैसे स्कूल हैं जो इस मनोवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, या ये मनोवृत्ति समाज की देन है, हमारी और आपकी देन है, फिल्मों की देन है? कई सवाल हैं। मेरी मुराद जिस सवाल पर बात कर रहा हूं मैं, एक स्कूल के छात्र द्वारा अपने ही सहपाठी को चाकू घोंप देने से लेकर के है। पूरे दिल्ली शहर में और पूरे देश में सवाल खड़ा है कि एक 12वीं 11वीं क्लास का छात्र अपने सहपाठी को कैसे चाकू घोंप सकता है। सवाल गंभीर है। आज हम कोशिश करेंगे अपने बिल्कुल दो मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। एक छोटा सा छात्र है हमारे साथ और हमारे पास एक स्कूल के प्राध्यापक हैं। मैं आपका परिचय करा रहा हूं। हमारे बीच में प्रकुल हैं जो कि 3री क्लास के छात्र हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। इनको बुलाया हमने। प्रकुल, आपका स्वागत है बेटा हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी और जाने माने शिक्षक दिल्ली के, जिनका देश में पूरे में नाम है, प्रिंसिपल हैं DPS स्कूल के, विनय कुमार जी हैं। विनय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बातचीत की इब्तिदा हम आपसे करेंगे। पहले तो तुरंत जो फिलहाल हाल वाली घटना है उस पर बात करेंगे कि स्कूल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ना हम किसी छात्र का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन एक छात्र दूसरे छात्र को चाकू घोंप दे तो वो क्या परिस्थिति हो सकती है आपके हिसाब से? जो मेरे को समझ आता है, इसमें ईर्ष्या, जेलसी कह सकते हैं, या बच्चे का जो स्ट्रेस है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, उस स्ट्रेस को दूर करने का भी उसके पास कोई साधन नहीं है। आज का जो परिवार है वो न्यूक्लियर परिवार होता जा रहा है। माँ बाप दोनों काम करने के लिए निकल जाते हैं, बच्चा घर में अकेला है, उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं एक्सेप्ट एक टीवी। खूब टीवी देखता है और टीवी से ही गलत चीज़ें सीखता है और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। खेलने के लिए मैदान नहीं है, खेलने के लिए सहपाठी नहीं है। तो ये प्रवृत्तियाँ तो आएंगी। नहीं, ये प्रवृत्ति तो आएंगी, लेकिन इस आपको क्या लगता है कि सब लोग स्कूल को दोष देते हैं? नहीं, इसमें स्कूल का भी दोष नहीं। और सब लोग ये कहते हैं कि सब बेसिक लर्निंग जो है स्कूल में होती है। तो मैं आपसे एक डिवाइडेड फील्ड पूछना चाहता हूँ कि स्कूल की लर्निंग इन्फ्लुएंस करती है या घर की लर्निंग इन्फ्लुएंस करती है? व्हाट इज द डिवीजन? दोनों ही। अच्छा, एक बच्चे की ग्रोथ के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्कूल का अपना एक रोल है और पेरेंट्स का एक अपना रोल है। और यदि इनका ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, और सोसाइटी का भी उतना रोल है। अब एक दिन की आप चर्या देखें, एक दिनचर्या में यदि एक बच्चे के पास 16 से 18 घंटे हैं, उस 16 से 18 घंटे में 5 घंटे ही स्कूल में रहता है, 5 साढ़े 5 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी तो सारा दिन वो घर पे है जी। और घर पे घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, उसके आस पड़ोस का वातावरण, इन सब का मिला जुला फिर उसके ऊपर असर है। जी। प्रकुल, आप हमको ये बताएं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
कहाँ पढ़ते हैं बेटा? अंसाद मॉल। अच्छा, क्या आपको स्कूल कैसा लगता है? अच्छा लगता है। स्कूल जाने में खुशी होती है? जब स्कूल सुबह उठते हो तो स्कूल जाने का मन करता है? आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं। नहीं, अच्छे किस तरह से अच्छे हैं? मतलब आप क्या चीज अच्छी लगती है उनमें आपको, अपने दोस्तों में? जो मांगा दे देते हैं। जो मांगा दे देते हैं। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 54। 54 है। अच्छा, आपको सबसे बढ़िया टीचर जो अध्यापक है आपका कौन अच्छा लगता है? मधुमा। क्या अच्छा लगता है उनमें? कभी डांटती नहीं है। अरे, तो डांटने वाला टीचर आपको अच्छा नहीं लगता है? कारण? क्योंकि अगर वो डांटती है तो कभी कभार रोना आ जाता है। अच्छा, डांटने से रोना आता है, पर डांटते तो गलती पे हैं आप, गलती करते होंगे तो डांटेंगे? कभी कभार बिना गलती करे ही डांट देते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है कि बिना गलती किए कोई टीचर डांटेगा। देखिए, आपके गुरुजी के पास अगर में बैठे हैं। अगर सीट से उठे हाँ। और शार्पनर मांगने गए तो डांट देते हैं। नहीं, तो आप अपना शार्पनर नहीं लाए, इसका मतलब घर से तैयारी करके नहीं आए हैं? रात को आपने सोते समय अपना शार्पनर क्यों नहीं रखा अपने बक्से में? तो डांट तो लगेगी। तो इसका मतलब गलती तो आप करते हैं, मानते हैं आप नहीं। लेकिन आप ये बताओ, जब बच्चों में बात होती है प्रकुल, सब में क्लास में किस तरह की बातें करते हैं आप लोग? ऐसी मस्ती की बातें करते हैं। मस्ती में क्या बात करते हो? कि नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए मैं बताता हूँ मस्ती में क्या बात हो सकती है। कल हो ना हो फिल्म देखी तुमने, है ना? तो उसमें क्या अच्छा लगा, ये बात होती है। तो लड़के क्या, बच्चे क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं कि कल हो ना हो में किसका रोल अच्छा था, एक्ट्रेस का रोल अच्छा था या एक्टर का रोल अच्छा था, या वो वायलेंस वाला सीन अच्छा था, क्या अच्छा था? इस तरह की बात होती है। बात होती है। लेकिन आपको सबसे बढ़िया चैनल टीवी का कौन सा अच्छा लगता है? कार्टून नेटवर्क। अच्छा, आप WWF नहीं देखते हैं? देखता हूँ। कितनी देर देखते हैं? 1 आवर। 1 आवर देखते हैं। अच्छा, चलो, आपको घर में मम्मी पापा दादा दादी में से सबसे ज्यादा आपसे किसकी दोस्ती है? पापा। अच्छा, कारण बताओ। पापा तो कम समय घर रहते हैं तो निश्चित रूप से दोस्ती होगी, हैं? क्या पापा में, क्यों दोस्ती का कारण क्या है पापा से? वो कभी डांटते नहीं है। अरे इसका तो बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो मम्मी डांटती हैं। मम्मी क्यों डांटती हैं? गलत काम करता हूँ। अच्छा, कभी आपके मन में क्लास में ये होता है प्रकुल के आप अपने किसी सहपाठी से बात कर रहे हैं, क्लासमेट से, और उसने आपको कुछ चिढ़ा दिया, तो आपका उसको मारने का मन करता है? क्या मैडम मन? से कह देते हैं। मैडम से कह देते हैं। तो स्कूल में ये समझाया हुआ है कि आप किसी को नहीं मारेंगे, आप टीचर को बताएंगे। वैसे गुस्सा आता है कभी? आपको नहीं आता है, दूसरे बच्चों को आता है? परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? जब काम कर रहे होते हैं तो वो परेशान कर रहा होता है। अच्छा, कितने बच्चे परेशान करते हैं इस तरह आपस में एक दूसरे को? एक ही है। एक ही है। अच्छा, उसका नाम हम नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी उससे दोस्ती है? कि क्या करते हैं उसके माँ बाप जो परेशान करता है आपको? कुछ नहीं। नहीं, उसके माँ बाप कुछ काम करते हैं बेटा? मैं जानता नहीं। आप नहीं जानते, आपकी दोस्ती नहीं है उससे? अच्छा, क्या करता है वो शरारत में, ये बताओ। हर समय गंदी गंदी बातें बोलते रहता है एक दूसरे को। अच्छा, बस। पढ़ाई में कैसा है? ठीक है। ठीक से मतलब? अच्छे मार्क्स ले आता है। अच्छे मार्क्स ले आता है। और आपके मार्क्स कैसे आते हैं? मेरे हर समय अच्छे आते हैं। हर समय अच्छे आते हैं। अच्छा, क्लास में जब बातें करते हैं तो शुरू में जब टीचर एक छोड़ करके जाता है, दूसरा टीचर आता है, तो किस तरह की बातें शुरू होती हैं आपके बीच में? बातें करते ही नहीं। बातें नहीं करते हैं? बीच में बातें नहीं करते। अच्छा। एक टीचर गई, दूसरी टीचर एकदम से आ जाती है। अच्छा, तो बातों का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रिसेस होती है, रिसेस में तो टाइम मिलता है। तो रिसेस में क्या बातें करते हैं? बातें नहीं करते, खेलते हैं सर। अच्छा, चलिए, इससे तो बिल्कुल, तो इसका अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे इस प्रोग्राम को जो बच्चे देख रहे हैं या बच्चों के जो माँ बाप देख रहे हैं, अगर वो कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम अभी आप फ़ोन डिस्प्ले करेंगे, फ़ोन पर आप हमको कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विनय जी आपकी बात का जवाब दें और मैं खुद भी आपकी बात का जवाब दूं।
हम लोग विनय जी, इससे पहले कि दूसरा सत्र शुरू करें और हमारे दूसरे मेहमान आए, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे अल्लड़ बचपन, हिंसक बचपन, छोटे से ब्रेक के बाद। Bedi, and in the ongoing India versus... Where there is Birla Power Stabilizer, there is no fluctuation. And last week's top scorers were... Mandira Bedi, and in the ongoing India versus... Where there is Birla Power Stabilizer, there is no fluctuation. And last week's top scorers were... Where there is Birla Power UPS, there is no interruption. Hi, I'm Mandira Bedi, and we're back. Where there is Birla EcoGen Digital Inverter, there is obviously no power cut. And me, Mandira, talking to you about current performances, both powerful and electrifying. Oh. And so, where there is Birla EcoGen Silent Genset, there is no noise. Story of the day. Where there's Birla, there's power. Wonderful. इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित थे। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एनबीए दंत मंजन करना ना भूलें। Asian Academy of Film and Television announces practical courses in production direction and TV journalism, editing and sound recording, camera and lighting, acting and presentation. For details, contact Marva Studios, Film City, Noida. Hey guys, Fanta. फैंटा? पर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, वैसे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सांस लेने से मुंह में कीटाणु घुस जाते हैं, तो मुंह बंद कर लो। म्यूजिक सुनने से कान के पर्दे फट भी सकते हैं और सूरज की रोशनी से आंखों पर असर पड़ सकता है। आंखें बंद कर लो। जानते हो तुम लोग कैसे दिख रहे हो? क्या तो लोगों की सुनोगे या सच की? फैंटा पियो, दिल खोल के जियो। इन सर्दियों में आपकी कोल्ड क्रीम दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद है। ऑयली स्टिकी पेश है आयुर नॉन स्टिकी हर्बल कोल्ड क्रीम। रूखी सर्दियों में आपकी त्वचा को दे परफेक्ट ऑयल बैलेंस। इसमें है विटामिन ई और एलोवेरा। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, बिना चिपचिपाहट त्वचा में समाए नजर न आए। कमाल हो गया। यूरेका यूरेका, मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगोकर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। चुप, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और आप हंस रही हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। मेरी दादी ने मुझे बताया ही नहीं, इसका मतलब उसे साइंस नहीं आती थी। साइंस तो आपको भी नहीं आती। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए। इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा।
घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अल्हड़ बचपन, हिंसक बचपन के बारे में बात हो रही है। कोई छात्र कैसे अपने सहपाठी को छुरा घोंप देता है, ये चिंता का विषय है। सिर्फ यही विषय चिंता का नहीं है, बल्कि बचपन का बदलता हुआ तेवर और बचपन का बदलता हुआ स्वरूप, ये बड़ी चिंता का विषय है। बातचीत में हमारे बीच में एक नए मेहमान शामिल हुए हैं, प्रदीप कुमार, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये उसी बच्चे के पिता हैं प्रकुल के, जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में विनय कुमार जी हैं, जाने माने प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल। विनय जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। हम उस बच्चे से बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सारा स्वरूप बदल रहा है, खास तौर से एटीट्यूड बच्चों का, अब इस बच्चे का भी एटीट्यूड हम देख रहे थे। उसको एक शिकायत थी कि जो भी मुझे डांटेगा वो अच्छा नहीं है। तो डांटने के कारण जानने की उसकी इच्छा नहीं है, बट ही फील्स बैड कि मुझको डांटा, और डांटने में उसमें कोई एक एग्रेशन नहीं है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके डांटने में एक एग्रेशन आ जाएगा कि आपने जैसे ही डांटा तो वो रिजेंट करेगा उसको, एंड दैट कैन क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स, व्हाट आई सी। That's a natural human behavior. हाँ, दैट इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन आप इतने बच्चों से डील करते हैं, मुझे आप बताओ, बच्चों को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, कि किस तरह की बच्चों की कैटेगरीज होती है, जैसे आप क्लासिफाई करते हैं कि ये बड़ा हाइपर बच्चा है, ये बड़ा इंटेलिजेंट नॉर्मल बच्चा, समझदार बच्चा है, या ये पुअर एवरेज का बच्चा है? हाउ यू क्लासीफाई दैट? बेसिकली क्लासिफिकेशन तो मैं नहीं करना चाहूँगा बच्चों की। बच्चे हर किस्म के आपको मिलेंगे। जो बड़ा ब्राइट बच्चा है, शरारती भी उतना हो सकता है। कई बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं है, वो भी शरारती हो सकते हैं। परंतु ज़्यादातर देखा ये गया है कि जब तक बच्चा 5वीं 6वीं तक है, तब तक तो बच्चा, उसके लिए उसका टीचर जो है वो भगवान स्वरूप है। सबसे ज़्यादा टीचर की वो बात मानता है। कई दफ़ा तो मेरे को देख के बड़ी अचंभा होता है कि पेरेंट्स खुद आके कहते हैं कि आप ज़रा इनके क्लास टीचर को कह दीजिए कि ये बच्चा मेरा खाना नहीं खाता, ये मेरा बच्चा बिहेव अच्छा नहीं करता। और टीचर के कहने से उसकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है जी, क्योंकि अप टू क्लास 5-6 टीचर उसी का रोल मॉडल है, टीचर उसका मॉडल है, टीचर उसका भगवान है। जो टीचर ने कह दिया वो बच्चे ने मानना ही मानना। मैं विनय कुमार जी, एक छोटे से गुस्ताखी चाहता हूँ। डॉक्टर मधुमती सिंह हैं, मनोचिकित्सक, हमारे साथ लाइन पे हैं। डॉक्टर मधुमती, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर मधुमती। हाँ जी, बताएं। यस यस, आई एम लिसनिंग। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने ये बच्चों में एक नई हिंसा की खबर पढ़ी होगी, द बुली कैरेक्टर अमंग द चिल्ड्रंस। आप बताएं ये किस मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? बुली कैरेक्टर अमंग द क्लास, अमंग द कुलीग्स, अमंग द फ्रेंड्स, व्हाट इट शोज? बुली बच्चा एक तरीके का एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसफंक्शन बोलते हैं उसको, जो कि बचपन से ही बच्चा कहीं ना कहीं रोल मॉडलिंग के थ्रू सीख लेता है। या तो वो फैमिली में होता है, नहीं तो वो टीवी मीडिया में, या एक तरीके का प्रमोशन उसको फैमिली से भी मिलता है अबाउट बुलिंग, विच कैन बी थ्रू पेरेंटिंग। और ये लाइक आई सेड, इट इज अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम जो कि आगे जाके एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी सोशल पर्सनालिटी बन सकता है। डॉक्टर मधुमती, मुझे ये बताया कि आप किसको दोष देती है? स्कूल इसके लिए दोषी है, या माँ बाप इसके लिए दोषी हैं, या अगर हम दोष भी ना कहें तो स्कूल में कारण ढूंढेंगे, या माँ बाप में कारण ढूंढेंगे, या ये जो टेलीविजन और फिल्म या अखबार जो सब परोस रहे हैं वो कारण है? मैं ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स, बच्चों का जो फाउंडेशन है वो घर से शुरू होता है। फाउंडेशन मतलब जो पहले 5 साल बच्चे के होते हैं, वो डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डेवलपमेंट इज डन द फर्स्ट 5 years ऑफ द चाइल्ड लाइफ। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट स्कूल में होता है। स्कूल में उसके आगे बढ़ोतरी होती है, प्रोग्रेस होता है, जो बन गया उसका। पेरेंट्स का मैं सोचती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इमीडिएटली फॉलोड बाय स्कूल एनवायरमेंट। थर्ड कम्स दी सोशल एनवायरमेंट, जो कि टीवी है, मीडिया है, ऑल ऑफ दैट। मगर मैडम, आप तो दोनों विरोधाभास बातें कर रही हैं। स्कूल में हमारे पास, बच्चों के माँ बाप के पास समय कहाँ है, और टीचर्स के पास भी कहाँ समय है इस सब का ध्यान देने का? तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना। मैं तो पेरेंट्स को बोलूंगी, अगर समय नहीं है देन यू शुडंट हैव हैड चिल्ड्रन। वंस यू हैव चिल्ड्रन,
आपको समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल हैव अ लॉट ऑफ chaos इन द सोसाइटी। जैसे परेशानी अब हो रही है वो और बढ़ती जाएंगी। नहीं, पर ये तो कैसे हो सकता है? ये तो जो प्लानिंग कमीशन वाली एडवाइस हो गई कि डोंट हैव द किड्स अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम्स। कुछ और सॉल्यूशन बताइए हाउ टू ट्रीट विद द किड्स। देखिए, मैं आई डोंट नो दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट आई फील इज देयर इज कि हम क्या सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं जिम्मेदारी स्कूल की है, स्कूल कहते हैं कि नहीं पेरेंट्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। इट इज अ कंबाइंड एफर्ट और मेरा अभी भी मानना है कि बच्चों का फाउंडेशन स्कूल से पहले घर में बन जाता है। बच्चा अपने माँ बाप को, अपने एनवायरनमेंट को देखता है और वहीं से सीखता है। और बुली, लाइक आई सेड टू यू, इज अ काइंड ऑफ पावर गेम। बुली इज एन, व्हाट इज बुलिंग बिहेवियर? बुलिंग बिहेवियर इज कि आप जोर जबरदस्ती से आप किसी को अपने वश में कर लेंगे, गुस्से से, परेशानी से, एंड यू बिकम समबडी स्पेशल बिकॉज देन यू स्टैंड आउट, यू आर पनिश्ड। आपको पनिशमेंट मिल गया तो आप स्पेशल बन गए। ये एक नेगेटिव तरीके का पावर गेम होता है जो बच्चा बचपन से सीख लेता है कहीं ना कहीं से। नहीं डॉक्टर मधुमती, मेरा जो मन आपसे बात जानने का है एज मनोचिकित्सक होने के नाते, आप मुझे ये बताएं इसका वे आउट क्या है? उसका वे आउट ये है कि अगर बचपन से पेरेंट्स ने बुलिंग बिहेवियर स्कूल से कहीं कंप्लेन मिली, उसको नजरअंदाज करने के बजाय अगर वक्त नहीं है तो नथिंग कैन बी डन, देन द चाइल्ड बिकम्स अ डिफिकल्ट चाइल्ड एंड वी हैव ट्रबल इन फ्यूचर। लेकिन हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जब बुलिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई हो जाए पहली बार, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स उस बुलिंग बिहेवियर के तय तक जाने की कोशिश करें कि किस वजह से बुलिंग बिहेवियर शुरू हुआ। क्या वो बचपन से था? नॉर्मली क्या होता है, यही बच्चा बचपन में 2 साल का जब होता है ना, लड़का लड़की, जनरली बुलिंग इज मोर ऑफ अ बॉय, तो वो एक अग्रेसिव बिहेवियर होता है जो पेरेंट्स कहते हैं अरे ये तो बहुत खेलता है, अरे ये तो बड़ी चीजें तोड़ता है, अरे ये तो अपने फादर पे, अपने ये तो ग्रैंडफादर पे है। सो दे neglect or they overlook that aggressive negative behavior which is later translated into a bullying behavior. तो पेरेंट्स का हेलो जी जी मधुमती जी, तो बस बात वहीं से शुरू होती है कि जो आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम है उसको मैनेज करने की कोशिश करें, which means maybe if they require एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, और अगर नहीं है तो अपने जो फैमिली में है उसकी क्या वजह है, why is the child behaving like this, उसके तय में जाने की कोशिश करें। मेरा तो यही मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका यही रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर मधुमती, आपने समय निकाला और हमको जानकारी दी। विनय जी, आप बता रहे थे कि जो असली लड़ाई शुरू होती है मतलब एडोलेसेंस एज जब शुरू होती है 6ठी क्लास से, बिल्कुल समस्या वहां से शुरू होती है। वहां से शुरू होती है। जैसे ही बच्चा अपने टीन्स में आया तो उस समय बच्चे का बिहेवियर आप देखेंगे, जो उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं उससे उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव होता है जी। तो जो सोसाइटी का इम्पैक्ट उसके 4 या 5 साल तक के एज में नहीं था वो आपको अब नज़र आएगा। जब मैं स्टूडेंट था शायद उस समय लड़कियों के पीछे जाना या लड़कियां लड़कों के पीछे जाना शायद इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज के स्कूलों में आप देखते हैं। और उसका जो सारा कारण या दोष आप दें तो अपने मीडिया को तो देंगे ही। नहीं, चलिए मीडिया का हम मान लेते हैं, उस पे मैं आऊँगा क्योंकि हम तो जैसा देखते हैं वैसा परोसते हैं, ऐसा हमारा मानना है। पर प्रदीप जी आप बताएं, आपके हिसाब से जो द बुलीनेस अमंग द चाइल्ड्स के आप कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, बट हाउ यू सी, कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें आप किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक सेक्शन को अगर ये कहें कि पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरा ख्याल है वो भी गलत है। स्कूल भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, ये तो इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट, यू नो। बचपन से जैसे कुमार साहब ने कहा कि अप टू 6th क्लास तो सभी बच्चे लगभग एक से होते हैं, उसके बाद फ़र्क होता है जब वो टीनेजर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उस वक्त अगर पेरेंट्स और 6th to 10th टीचर्स अगर ढंग से बच्चों के साथ पेश आएँ, क्योंकि वो एग्रेशन तो आजकल बहुत नेचुरल है। बताइए कितनी बार हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, आप मुझे बताएं। देखिए मैं भी आई एम ऑल्सो ए फादर, मैं नहीं जाता हूँ। आप मुझे बताएं। आई एम वेरी आपने जो प्रश्न पूछा इतना सुंदर है। हाँ। आपको हैरानगी होगी, मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ। हाँ। आपको हैरानगी होगी जब माँ बाप का बेटा छोटा है तो बड़े चाव से बड़े प्यार से स्कूल में आता है। हाँ। जैसे वो बच्चा क्लास 6-7 में पहुंचता है आपको हैरानगी होगी फादर तो डिसअपियर ही हो जाता है।
हाँ हाँ। ये मैंने ये देखा है कि 90% जो पेरेंट्स हैं सिर्फ माँ को आगे भेज के कि तू जा और तू जाके इसके टीचर से बात कर। उसमें फादर का रोल बहुत अहम रोल है जी। फादर और मदर होता ये है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है। नहीं, मैं तो वो कह ही रहा हूँ, मैं तो आपसे कहीं मतलब अलग राय, मैं एज ए फादर मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक मुझे याद नहीं है कि मैं किसी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से उस इम्पोर्टेंस को समझता हूँ। मैं टाइम निकाल करके जाता हूँ अलग से टीचर से बात करने, समय की बाध्यता को देखते हुए, लेकिन प्रदीप जी की बात भी वही है, प्रदीप जी के पास भी समय नहीं है, तो एंड रिजल्ट इज व्हाट, कि माँ बाप के पास इन गिवन सर्कमस्टांसेस में बच्चों की देखरेख के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं, और वो ये समझते हैं कि विनय कुमार जी हमारा काम करें। तो मैं आके ये पूछूंगा विनय कुमार जी कि आप एक अध्यापक का और माँ बाप का दोनों का काम कैसे, 3 रोल मॉडल कैसे करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे। अल्लड़ बचपन, हिंसक बचपन, छोटे से ब्रेक के बाद। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers, because they are the only one. Thank you so much. It was a lovely evening. खाना क्या जबरदस्त बना था। Thank you. Really, खाना सचमुच जबरदस्त था। चलो भी। बाय। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब MDH का नया राजमा मसाला, सिर्फ नमक, प्याज, टमाटर मिलाया और हर बार जबरदस्त राजमा तैयार। छोड़ूंगा नहीं। MDH राजमा मसाला। It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. Rai University, 309 courses, 19 campuses. Great place to be. Rai University, evolving thinking minds. कोका कोला कंपनी का किनले ड्रिंकिंग वाटर, बूंद बूंद में विश्वास। आज है रहे ना रहे कल, सोच के इस्तेमाल कर। एक इशारा समझो ओ मेरे यारा समझो, तेरी हर आरज़ू के पीछे ये, तेरी हर जुस्तजू के पीछे ये, कर ले यकीन इतना भी नहीं कि तू मांगे जाए और देती रहे ये ज़मीन। Save oil. It's precious. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अल्लड़ बचपन, हिंसक बचपन, इस विषय में बात हो रही है। बात कर रहे हैं हम कि एक सहपाठी कैसे अपने एक सहपाठी को चाकू घोंप सकता है। सवाल एक छात्र और एक स्कूल का नहीं है, सवाल मानसिकता का है, सवाल परिवेश का है। बातचीत में शामिल हैं विनय कुमार जी हैं, जितेंद्र जितेंद्र नागपाल जी तो आए नहीं है, प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। विनय जी, हम प्रदीप जी, हम बात कर रहे थे पहले तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो है उसके रोल मॉडल पे बात करें। भाई, पेरेंट टीचर एसोसिएशन में हम क्यों नहीं जाते हैं? उसके कारण समय हो सकता है, या उसके कारण हम लोगों का इग्नोरेंस हो सकता है कि चलिए बच्चा बड़ा हो गया और नाउ हिज ऑन हिज ओन। और तीसरा, आप खुद जानबूझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या तीनों में से कारण है?
देखिए, मेरे हिसाब से जाना तो चाहिए ही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब नहीं जाने का कारण व्यस्तता हो सकती है, या ये तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई बच्चा ये चाहेगा कि उसका बच्चा बिगड़ जाए। देखिए, बेसिक अभी प्रॉब्लम एक मिनट प्रदीप जी, केटीएस तुलसी जी हमारे साथ लाइन पे हैं, जाने माने वकील उच्चतम न्यायालय के, और जिनका बड़ा नाम है पूरे देश में। तुलसी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तुलसी जी, हम बात कर रहे थे बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति की, बुलीनेस अमंग चिल्ड्रंस। एज ए लीगलिटी अगर हम देखें, एक बच्चा अपने सहपाठी को छुरा घोंप देता है, तो हाउ यू सी दैट केस, उसके क्या कारण हो सकते हैं और कानूनी प्रावधान क्या है? सर, आप देखें तो अमेरिका में ऐसे जी कि कोई अपना स्कूल में, कॉलेज में ऑटोमेटिक वेपन से फायर ओपन कर देते हैं बच्चे। जी जी। तो ये इस सोसाइटी में जो वायलेंस और एग्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है मॉडर्न सिविलाइजेशन का बच्चों के ऊपर। और टेलीविजन और फिल्म्स जो देखते हैं जिसमें वायलेंस और एग्रेशन को ग्लोरीफाई किया जाता है, जी, इन्हीं चीजों का असर है जो बच्चे इस तरह से इतना एग्रेसिव, और वैसे तो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता ही है कई बच्चों में। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, कानून की देवी जो आंखों पे पट्टी लगा के रहती है, उसकी नजर में ये अपराध कैसा अपराध है? जी, ये तो अपराध तो सीरियस है, मगर डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है जी, और उसको ट्राई किया जा सकता है या वो चिल्ड्रन एक्ट में आएगा। जी, अगर वो चिल्ड्रन एक्ट में आएगा तो उसको अरेस्ट करके जेल में नहीं रखा जा सकता और पुलिस स्टेशन में भी नहीं रखा जा सकता। जी, नहीं, तो ये डिपेंड करता है एक्चुअली बच्चों की एग्रेशन को अगर हम स्पोर्ट्स में चैनलाइज ना करें, गेम्स में उसको तब्दील ना करें, तो यही हाल होता है कि बच्चे जो है वो क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप करते हैं। और जो शहरों के, बड़े शहरों में स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर ना तो ध्यान दिया जाता है, ना फैसिलिटीज होती हैं। जी, तो ये एक बहुत शिक्षा प्रणाली में बहुत कमजोरी है। नहीं तुलसी जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि एक बच्चा अपने घर से चाकू लेके जाता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है, और जब वो उसको बुद्धू कह देता है तो उस पर चाकू से हमला कर देता है। इसका मतलब बच्चे ने प्लान किया, बच्चे की इंटेंशन थी उसको चाकू मारने की, और बच्चे ने चाकू मारा। तीनों चीजें जो एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही है, देन वेयर इज द हिस्ट टू पनिश हिम? हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क टूट गया, सॉरी। एक बात इन्होंने कहा, तुलसी जी ने, कि स्कूल्स में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है। ही ऑल्सो एडेड वन फैक्टर टू इट। और फैसिलिटी तो मैं समझता हूँ है नहीं, आप अपने स्कूल के हिसाब से बात नहीं कर रहे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मतलब पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो स्कूल्स हैं, वहाँ फिजिकल टीचर तो हैं, सामान नहीं है, लैक ऑफ फंड्स है, और चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट देयर। दैट्स ट्रू। बट डू यू सब्सक्राइब द व्यू ऑफ केटीएस तुलसी कि द diverting the force of a child into sports will culminate a different result? नहीं, obviously देखिए, किसी भी रिजल्ट के लिए इनपुट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसी आपकी इनपुट होगी वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट में यदि बच्चे को अच्छे मैदान मिले खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए स्कूल में इक्विपमेंट मिले, ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा। इसका इम्पैक्ट होगा जरूर। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपकी पत्नी भी अध्यापिका है, लेकिन जब इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ किसी टीचर का, या आप एज ए पेरेंट जाते हैं, तो कभी आपने क्या किसी टीचर से या स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलके एज ए पेरेंट कभी शिकायत की कि क्लास में ये कमी है, बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? और कितने शिक्षक या कितने प्रधानाचार्य ऐसे हैं जो माँ बाप की बात सुन के स्कूल में इम्प्रूवमेंट करने की बात करते हैं? देखिए, बात हम लोग तो करते ही हैं। पेरेंट टीचर्स मीटिंग का बेसिक एम ही ये होता है कि आप बच्चे में जो भी कुछ वीकनेसेस या कमियां आप देखते हैं या घर पे महसूस करते हैं, वो आप उनसे डिस्कस करें। और मीटिंग के दौरान होता भी है, सब तरह के कमिटमेंट्स होते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक जो मेजर है वो ये है
घर में तो पेरेंट्स के पास समय नहीं है, आपने कहा न्यूक्लियस फैमिलीज़ हैं, माँ बाप दोनों चले गए काम पे, और उसके बाद बच्चों के पास टेलीविज़न रह गया देखने के लिए, जिसमें कि इट इज़ फुल ऑफ वायलेंस, बी इट फिल्म्स और WWF और व्हाटएवर, इवन कार्टून जो बच्चों के होते हैं उसमें भी वायलेंस भरी होती है। वो तो हो गया आपका होम फ्रंट पे प्रॉब्लम। स्कूल में प्रॉब्लम क्या है कि एक क्लास में 50+ बच्चे हैं। अब एक टीचर के पास कितना समय होगा एक बच्चे के लिए? सो पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट की जो रेशो है वो इतना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट है कि कई बार तो टीचर्स को बच्चों के नाम तक भी याद नहीं होते। आप कई बार नहीं, अधिक संख्या हाँ, तो उसमें आप उनको कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको सुधारें या उनको याद तक भी रहे कि किस पेरेंट ने किस बच्चे के लिए क्या कहा था? जब उनको नाम ही नहीं याद तो मतलब उसमें कोई वो कुछ कर पाएँ ऐसा मुझे नहीं लगता। तीसरा, मीडिया, ऑफ कोर्स जिस तरह के चैनल्स अब आ रहे हैं, जिस तरह के शोज़ सारे दिन चलते हैं, जिस तरह के, ठीक है लिबरलाइजेशन अपनी जगह एक ठीक है, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ उसमें इन तीनों फ्रंट्स पे, होम फ्रंट पे, स्कूल में और मीडिया में, देयर हैज़ टू बी सम बैलेंस ताकि बच्चों में ये इस तरह का एग्रेशन रोका जा सके। विनय जी, हमने क्या किया 1991 में, लिबरलाइजेशन की बात की, मैं उसी मुद्दे पे आऊँगा। दरवाजे खोल दिए इकोनॉमी के, खुल जा सिम सिम हो गया, लेकिन एक सोसाइटी का जो ओपननेस की एडेप्टेबिलिटी थी, एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस था कि मीडिया आया, किसी ने कल्पना नहीं की थी मीडिया आएगा और इस देश में 120 या 130 चैनल हो जाएंगे। तो आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी पर से की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी में ये बात होनी चाहिए कि हाउ टू रेगुलेट योरसेल्फ, या बहस होनी चाहिए कि ये जो सब हो रहा है वो किस सीमा पे जाकर रुकेगा? रुकेगा ही नहीं। आज देखिए आपके मेन स्ट्रीम 2 न्यूज़पेपर हैं, आप उन 2 न्यूज़पेपर को उठा के देखिए और उसमें सिर्फ काउंट करिए कि आज कितनी बेहुदा इसमें तस्वीरें हैं जी। और आपको हैरानगी होगी, जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल ऐसे हैं, आई डू नॉट नो कि उन बच्चों के लिए लिखे जाते हैं या अडल्ट्स के लिए लिखे जाते हैं। और वही हमारे पेपर्स हम स्कूल में भी लगाते हैं और वो बच्चे उनको पढ़ते हैं। तो सीखने के बजाय, हम उनको रेगुलेट करने की बजाय शायद हम उनको खराब ही कर रहे हैं। तो इसमें हमारे सोसाइटी नहीं, देखिए मीडिया का रोल मैं मान सकता हूँ कुछ हद तक, लेकिन अगर आप ये कहें कि टोटली मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं, पूरी सोसाइटी है। जैसे इन्होंने कहा स्कूल में 54 क्लास में बच्चे हैं, आप अंदाजा लगाइए। देखिए वही मैंने कहा ना, घर में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, स्कूल में टीचर के पास टाइम नहीं, और मीडिया, इनसे मैं बिल्कुल सहमत। तीनों चीजें उधर नहीं, तो आप चाहते हैं टेलीविजन स्कूल मास्टर हो जाए? नहीं, पेरेंट्स तो हैं, मैं तो सभी को रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ ना। नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है, ये एक तीनों चीजें मिलके सोसाइटी बनी, स्कूल, घर और परिवेश, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, उसको परिवेश कह सकते हैं, एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो ये पूरी सोसाइटी है। तो इसका मतलब सभी लोग अपने अपनी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह के एग्रेशन के लिए, क्योंकि बच्चा तो वही सीखेगा जैसा उसको दिखाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप का दूसरे बच्चों को डांटना, टीचर का सब बच्चों को डांटना, और जहाँ एक छोटे से इनके बच्चे ने जो बात कही, वो उसी दोस्त को चाहता है या उसी पेरेंट वो अच्छा लगता है जो पेरेंट उसको डांटता नहीं। तो आज हम जो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंस्टिंक्ट हैं, उसके बारे में हम किसी बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। नहीं, आज तक तो हमने ये भी, अब स्कूलों में कहीं ये बताया जाता कि नमस्ते करने का क्या महत्व है, सूर्य उदय का क्या महत्व है, या रात को चांद डूब जाता है उसका क्या महत्व है, किसी क्लास में शायद नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया और किसी स्कूल में भी नहीं पढ़ाना जाना चाहिए जी। जब तक ये वैल्यू सिस्टम नहीं आएगा, जब तक हम बच्चे को ये नहीं समझाएंगे कि आपने ऊंची आवाज में नहीं बात करनी, तब तक वो बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि करिकुलम में एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी होना चाहिए। शिक्षा का पाठ जरूर होना चाहिए। तो करिकुलम ये तय करना है HRD मिनिस्ट्री को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि ये पढ़ाया जाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाए जाने। हम लोग आते हैं छोटे से ब्रेक की बाद, और ब्रेक के बाद लौट करके कोशिश करेंगे कि सब से बचा कैसे जा सकता है। हालांकि बच्चा जो कि बिल्कुल एक कोरा कागज़ है, उस पर कैसी इबारत लिखनी है, कैसी इबादत लिखनी है,
ये कैसे होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुभ घड़ी आई हो दूल्हा दुल्हन के लिए खुशियां लाई। जी हाँ, MDH किचन किंग गरम मसाला, चने का मसाला, चंकी चाट का मसाला, कसूरी मेथी और देगी मिर्च, कुछ ऐसी लज्जत जगहें लोग उंगलियां तक चाट जाएं। असली मसाले सच सच MDH MDH। दीदी, हाँ? इतनी गर्मी क्यों है? वो AC खराब हो गया। जीजा जी, स्टेबलाइजर की वजह से। बिरला पास स्टेबलाइजर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ बेटा। फिर से डेटा फिर से गया। अच्छा, तो नया कंप्यूटर लेके आऊँ क्या? मम्मी। ओह, नया कंप्यूटर नहीं, जीजा जी नया बिरला पा UPS से कराइए। देखा, बिजली फिर से चली गई। चलो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन करने से कुछ नहीं होगा, बिरला इकोजन इन्वर्टर लाने से सब कुछ होगा। Where there is Birla, there is power. इन सर्दियों में आपकी कोल्ड क्रीम दूसरों के लिए कितनी फायदेमंद है। ऑयली स्टिकी स्टिकी। पेश है आयुर नॉन स्टिकी हर्बल कोल्ड क्रीम। रूखी सर्दियों में आपकी त्वचा को दे परफेक्ट ऑयल बैलेंस। इसमें है विटामिन E और एलोवेरा। आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम, बिना चिपचिपाहट त्वचा में समाए नजर न आए। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers, because they are the only one. Once a rag picker, now she has a book in her hands. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. A nation suffers when popular opinions become more important than values and justice. Punjab National Bank, one of India's largest bank, now offers retail banking for your convenience. Affordable home loans, easy car loans, convenient personal loans and loans for doctors, credit cards for freedom, ATMs for 24-hour service, business and industrial finance for faster economic growth, international banking services. Punjab National Bank, the name you can bank upon. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अल्हड़ बचपन, हिंसक बचपन, इस बारे में बात हो रही है कि तुलसीदास ने लिखा है, जे न मित्र न हुई दुखारी और तिन्हि बिलोकत पातक भारी। यानी कि एक मित्र दूसरे के मित्र को देख करके अगर दुखी नहीं हो, उसके दुख से पीड़ित नहीं हो, तो वो मित्र कैसा। लेकिन विपरीत हो रहा है यहाँ आज की डेट में, मामला चाकू तक है। और विनय कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि समस्या को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ये ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ये कोरा कागज जो है, इस पे जो लिखे जाने वाले इनपुट हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है कि जो हम तलाश करते हैं एकलव्य बनाने की, और हम तलाश करते हैं अर्जुन की या सुदामा की, हम रोल मॉडल क्या है? या तो इनको पढ़ाया नहीं जा रहा, या हम इनको बता नहीं रहे अपने बच्चों को कि भाई देखो क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, आश्रम में कैसे बिहेव करते हैं, और घर से निकल के ही जाके बुद्धू बक्से में चले जाते हैं या अखबार में चले जाते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है, या बचा भी ना भी जाए तो इसके रहते सुधार होने की गुंजाइश क्या है? नहीं, बचा भी जा सकता है, सुधार भी हो सकता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखिए कि आप जब एक किसी चीज़ का बीज लगाते हैं जी, तो उस बीज के लिए आपको ज़मीन भी तैयार करनी है, उसमें खाद भी डालनी है, वक्त पे पानी भी देना है। जब पौधा छोटा होता है तो उसकी प्रोटेक्शन भी चाहिए, उसको प्रॉपर टाइम पे धूप भी देनी है, तभी वो फल फूल के एक हमारे को अच्छा वृक्ष मिलेगा।
वही कॉन्सेप्ट एक बच्चे के साथ भी है। और बच्चे को जब तक हम उसको पूरा प्यार, पूरा अच्छा वातावरण, अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छा परिवार और अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, यदि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चा हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देगा। नहीं, तेज हवाएं भी चलती हैं, ठंड भी आती है, ओले भी पड़ते उसके लिए उतना ही बच्चे को हमारे को ये जो सब हो रहा है भाई, टेलीविजन और मीडिया जो आप कह रहे हो, इसको आप तेज हवा का झोंका मान सकते हैं कि उस दौर में है, लालायित कर रहा है, हवा भी अच्छी लग रही है, खड़ा भी है, लेकिन फसल तो कुमला जाएगी। वृक्ष तो बच जाते हैं, आपने सही कहा, जो छोटी फसल है वो कुमला जाती है। और उनको ज्ञान नहीं, जो बच्चा एक छोटी सी बात पे कि उसका दोस्त उसको बुद्धू कह रहा है और उसके लिए एक्सट्रीम पे जा रहा है, अपने घर से चक्कू उठा रहा है और लेके जा रहा है, तो इसमें नहीं, आप देखिए चक्कू उठाने में 3-4 चीजें शामिल हैं। प्लानिंग है, इंटेंशन है, उसका पूरा तैयार होकर के जाना है और हथियार का लेकर के, और उसको मतलब उसके गुस्से का जो कंटिन्यूएशन है, आप ये देखिए, कंटिन्यूएशन ऑफ एन एंगर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दिस, इस पूरे केस में। लेकिन वो क्या दर्शा रहा है कि या तो माँ बाप से उसने बातचीत नहीं की, बातचीत में अवेलेबल ही नहीं है, ना अपने किसी भाई से बातचीत की, अगर घर में कोई भाई है तो वो भी एक परेशानी है आजकल, तो न्यूक्लियस फैमिली है। एक अभिभावक लाइन पे है, देखिए हमारे प्रोग्राम सुनते सुनते उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जगनलाल शर्मा। हाँ शर्मा जी, बताएं आपका क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले जिम्मेदार हमारे ये राष्ट्रीय नेता हैं, इन्होंने हमारी शिक्षा नीति क्या निर्धारित की है? अब इनका जो बजट होता है वो एक बिल्कुल ना के बराबर है शिक्षा में। वो बहस दूसरी है शर्मा जी, मैं उस बहस को नहीं करना चाहता हूँ। वो नीति निर्धारक की बहस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की बहस है, वो इस देश में शिक्षा चलाने की बहस है। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। निश्चित रूप से यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा होगी, और प्रजा में ये बच्चे भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आप कुछ कहेंगे? मैं प्रोग्राम खत्म करूंगा। विनय जी से आप बताएं कि मैं इसको पौध को रोपने की जो बात कर रहे थे, बचाने की, क्या ये अभी भी बच सकती है या ये ऐसे ही चलेगा टेलीविजन के इस दौर में? नहीं, बिल्कुल बच सकती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने अपनी सोसाइटी को मैंने 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया, तो अगर बच्चे पैदा किए ही हैं तो उनको पालना भी आपका फ़र्ज़ है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि भाई नहीं तो पैदा मत करो जी, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है कि वो बच्चे को, अब हम क्या है, पंचतंत्र की किताब दिलवा देते हैं, महाभारत रामायण भी दिलवा देते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा खुद पढ़े उसको बैठ के और सब कुछ सीख जाए। वो पॉसिबल नहीं। स्कूल में आए तो मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाती, सिर्फ हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, ऑल सब्जेक्ट्स माइनस मॉरल वैल्यूज़, ये नहीं सिखाई जाती। वो बहुत ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स फाइनली जो प्रिंट और मीडिया अदरवाइज़ है, उसमें भी किसी न किसी तरह की तो जागरूकता या कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है, तभी ये सोसाइटी बदल सकती है और बच्चों के ऊपर वही इम्पैक्ट होगा जो वो देखते हैं। तो विनय जी, निष्कर्ष ये निकला कि एक तो शिक्षक और उनके माँ बाप, इन दोनों की मंथन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो माँ बाप को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। माँ बाप को शिक्षित के अलावा मैं ये समझता हूँ, आज के डेट में जो हम समझते हैं कि स्कूल में काउंसलर हो, मैं तो ये समझता हूँ स्कूल में काउंसलर होना भी जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ माँ बाप का भी काउंसलर होना बहुत जरूरी है। माँ बाप की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी है। और माँ बाप को ये भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करे। होता ये है कि जब बच्चे का कोई शिकायत माँ बाप के पास पहुंचती है, माँ बाप को ये लगता है जैसे स्कूल वाले हमारे अगेंस्ट हैं जी, और वो बच्चे की बुराई को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, जबकि उसको समझना है कि इस समय बच्चे को आपने बचाना है। और बहुत जिस बच्चे की से ये बातचीत शुरू हुई, तो मैं ये समझता हूँ उसका एक कारण ये भी है कि बच्चा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है जी, वो बातचीत नहीं करता।
तो आज की डेट में मैं समझता हूँ हर परिवार में हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ अपने बच्चे की ऑब्जर्व करें, उनसे बात करें, खुल के बात करें, उनके जितने फ्रेंड्स हैं उनके बारे में बात करें, अपने परिवार के बारे में बात करें, अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करें, बच्चे के टीचर्स के बारे में बात करें, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। और टीचर का भी फर्ज बनता है, यदि एक बच्चे का एबनॉर्मल बिहेवियर यदि देखते हैं तो उसका कोई ना कोई जो भी कंस्ट्रक्टिव या मेजर जो हो वो उसका लेना चाहिए और पेरेंट्स के साथ लेना चाहिए और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके। सब बातों में आपने कहा करना चाहिए, करने के लिए समय चाहिए और समय है नहीं। इच्छा भी चाहिए, इच्छा भी चाहिए और तत्परता भी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी। समस्या बड़ी गंभीर है। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, ये कहावत सुनी होगी। ये कहावत पेड़ों के बारे में नहीं है, इंसानों के बारे में भी लागू होती है। और वाल्मीकि ने कहा है कि इससे पहले कि देरी हो, अगर आपने सुना हो कि जिस बच्चे ने छुरा घोंपा है, अभी देरी नहीं है, वहाँ सुधरने की बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि वाल्मीकि के बारे में कहते हैं, उल्टा नाम जपत जब जाना और वाल्मीकि बय ब्रह्म समाना। कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ आप में और हम में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन समय चाहिए उसके लिए। ये सवाल आपके सामने खुला है, आप समय के साथ क्या करना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र के प्रायोजक MDH मसाले। मसाले MDH और बिरला पावर सॉल्यूशंस लिमिटेड, a यश बिरला ग्रुप कंपनी। Where there's Birla, there's power. Wonderful.